Good afternoon friends, I am Pankaj and welcome to P World Education Point। हमने एक सीरीज़ शुरू की थी जो कि बैंकिंग और इंश्योरेंस की स्टडी से रिलेटेड थी, जिसमें क्वांट के अंदर हमने इससे पहले सिंप्लीफिकेशन के कुछ क्वेश्चंस किए थे। आज मैं आपके लिए लेके आया अप्रॉक्सीमेशन के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आने वाले आपके सारे एग्जाम्स के लिए ज़रूरी रहेंगे। इससे पहले जो भी इस चैनल पर नए हैं प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ इसे शेयर कीजिए ताकि मैक्सिमम लोग इस चीज़ का फ़ायदा उठा सकें। ठीक है, इसके अलावा बहुत जल्द हम आपके लिए जीए का भी एक सीरीज़ लाने वाले हैं जनरल अवेयरनेस की, जो कि आपके बैंकिंग एग्जाम्स के लिए ज़रूरी रहेगी। हम अभी से ही प्री के साथ साथ मेंस की तैयारी करते हुए चलेंगे ताकि आगे चल के हमें किसी भी टाइप की कोई प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा टॉपिक जो है अप्रॉक्सीमेशन। इससे पहले अगर आपने सिंप्लीफिकेशन की वीडियो नहीं देखी है या फिर हमने जो फ्रैक्शन और इसके अलावा परसेंटेज में जो कन्वर्जन की वीडियो बनाई है, अगर वो आपने नहीं देखी है तो इसी वीडियो के लास्ट में मैं उसके लिंक डाल दूंगा ताकि आप उसे भी ज़रूर देखें। उससे आपको सिंप्लीफिकेशन के साथ साथ अर्थमेटिक के सभी तरीके के क्वेश्चंस में या फिर डीआई के क्वेश्चंस के अंदर बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा, जिससे आप अपने टाइम को सेव कर पाएंगे। तो उन वीडियोज़ को भी ज़रूर देखिए। आइए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का टॉपिक अप्रॉक्सीमेशन। तो सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा आज का। आपके सामने एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, इसको सबसे पहले आप वीडियो को पॉज करके खुद सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, देखिए कि आपको कितना टाइम लगता है। शुरुआत में आपको, जैसे कि मैंने पहले भी बताया है, कि कुछ टाइम एक्स्ट्रा ज़रूर लगेगा, बट इसे अपने आप से करने से आपको ये पता चलेगा कि आप कहाँ पे गलती कर रहे हैं, तो उससे आपको अपने आप को एनालाइज करने में हेल्प मिलेगी। होप सो आपने ये क्वेश्चन ट्राई किया होगा। आइए चलते हैं और करते हैं हम अपने इस क्वेश्चन को। अब आपके सामने एक क्वेश्चन दिया हुआ है। सबसे पहले हम एक चीज़ की बात कर लेते हैं कि अप्रॉक्सीमेशन करते वक्त हमें किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि हमें क्या क्या चीज़ें ध्यान रखनी चाहिए। सबसे पहली चीज़ जो हमें ध्यान रखनी है कि किस तरीके से हमें अप्रॉक्सीमेशन के अंदर एक अप्रॉक्स वैल्यू को लेना है। जैसे फॉर एन एग्जाम्पल अगर आपको दिया हुआ है 11.02, तो इसकी वैल्यू को आपको पता है कि आपको 11 लेके काउंट करना है। अगर आपको वैल्यू दी हुई है 11.93, तो आपको इसकी वैल्यू को लेके काउंट करना है 12। लेकिन अगर आपको वैल्यू दी गई है 11.49, ठीक है, तो काफ़ी बच्चे क्या करते हैं कि इस वैल्यू को 11 लेके या फिर 12 लेके सॉल्व करते हैं और दोनों ही केसेस में उनका जो आंसर है वो सही आ जाता है। उसका रीज़न ये होता है कि कुछ क्वेश्चंस के अंदर 11.49 है, आपको इंडिविजुअल बेसिस पे दिया होगा और बहुत ही नियर बाय की वैल्यू जो है आपको मिलेगी। लेकिन अगर वहीं पे कुछ इस तरीके की वैल्यू दी हुई है 11.49 इंटू आपको मान लीजिए दिया गया आगे 50, अगर इस टाइप के क्वेश्चन के अंदर कोई टर्म आ रही है तो इस टाइम पे आपको उस चीज़ के लिए काफ़ी प्रॉब्लम होगी, क्योंकि अगर आप 49 को माइनस करेंगे या फिर प्लस 49 करेंगे और उसके साथ मल्टीप्लाई में 50 करेंगे तो आपको काफ़ी प्रॉब्लम देखने को मिलेगी। ठीक है, तो इस सिचुएशन के अंदर आपको क्या करना पड़ेगा ताकि आपका क्वेश्चन गलत ना हो, 11.49 को आपको डायरेक्ट 11.50 या 11.5 मान के कैलकुलेट करना है। आप देखेंगे धीरे धीरे आगे चल के वो कैंसिलेशन में कन्वर्ट हो जाएगा या फिर आपका कहीं ना कहीं वो एडजस्ट हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहली चीज़ तो आपको ये ध्यान में रखनी है। दूसरी चीज़ आपको ये ध्यान में रखनी है कि अगर आपके पास 4 या 5 ऑप्शन दिए हुए हैं तो उन ऑप्शन पे एक बार नज़र ज़रूर मारें। उसकी क्या ज़रूरत है कि कई बार ऐसा होता है कि चारों पांचों ऑप्शन के अंदर काफ़ी ज़्यादा गैप दिया होता है, तो आप इसे काफ़ी रफली भी सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर जो है वो इजीली आ जाएगा। लेकिन अगर काफ़ी पास की वैल्यू दी हुई है तो इन चीज़ों पे जो मैंने ऊपर आपको बताई है, इन चीज़ों पे आपको स्पेशली ध्यान रखना पड़ेगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चंस को और देखते हैं किस तरीके से हमें इनको करना है। ठीक है, तो अब आपके सामने जैसे एक क्वेश्चन है, हमने देखा यहाँ पे क्या दिया हुआ है आपको 125.98, तो हम क्या करेंगे 126 अपॉन में नीचे क्या लिखेंगे 154 इंटू में 198 अपॉन में 18 माइनस 156 अपॉन में 102 इंटू में 51 अपॉन में 78 इज इक्वल टू में x। यहाँ पे मैंने इसकी वैल्यू क्या मानी, x मान ली। अब ये आपके सामने एग्जैक्टली वैसा ही क्वेश्चन आ गया जैसा कि हम सिंप्लीफिकेशन में सॉल्व करते हैं। ठीक है, अब मैं क्या देख पा रहा हूँ 51 से ये कट रहा है कितने टाइम, 2 टाइम, 78 से ये कट रहा है कितने टाइम, 2 टाइम, और 2 से 2,
तो इस वाले कंप्लीट की वैल्यू हमारे सामने क्या आ गई 1। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। अगर हम देखते हैं तो किस चीज़ से कट रहा है यहाँ पे 18 से 18, 18 बन जाए 18 और 18 बन जाए 18। अगर हम 11 से इसे डिवाइड करेंगे 11 बन जाए 11 एंड 11 4 जा 44। अब 14 से इसको करेंगे तो कितना आएगा, यह आ जाएगा आपका 9। तो यहाँ पे आपकी इस वाले कंप्लीट की वैल्यू कितनी आ गई, इस वाले कंप्लीट की वैल्यू आ गई आपकी 9 एंड 9 माइनस 8 आपका किसके बराबर आया 8। 9 माइनस 1 इज इक्वल टू 8। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या होगा 8। ठीक है, तो इस तरीके से आप सिंप्लीफिकेशन की तरीके से आगे इसे सॉल्व करेंगे। अप्रॉक्सीमेशन में आपका मेन सबसे काम ये होता है कि आप किस तरीके से उस वैल्यू को अप्रॉक्सीमेट कन्वर्ट कर रहे हैं। ये आपके सामने दूसरा क्वेश्चन, इसे भी आप वैसे ही ट्राई कीजिए। ठीक है, होप सो आप सभी लोगों ने ट्राई कर लिया होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको भी सॉल्व करना। ठीक है, आपको साउंड और वीडियो के अंदर अगर कोई भी प्रॉब्लम आए तो प्लीज़ शेयर ज़रूर कीजिएगा कमेंट बॉक्स में लिख के। ठीक है, अब हम यहाँ पे देखते हैं तो यहाँ पे 80.08% दिया हुआ है, तो इसको हम क्या लिखेंगे डायरेक्ट 80%। अब 80% की वैल्यू अगर आपको नहीं याद है कि डायरेक्ट इसे फ्रैक्शन में कैसे लिखते हैं, तो मैं वीडियो का लिंक ज़रूर दूंगा आपको वीडियो के एंड में। उस वीडियो को आप ज़रूर देखिए जिसमें मैंने आपको बताया कि परसेंटेज टू फ्रैक्शन किस तरीके से कन्वर्जन किया जाता है और उसकी कुछ वैल्यूज़ जो बार बार पूछी जाती हैं उनको याद आपको करना है। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। जैसे 80% की वैल्यू हमें पता है 4/5 होती है, इनटू में 350 प्लस 45% को हमने 45% लिखा, इनटू में 800 इज इक्वल टू आपका कितना आया x/100 इंटू 256। अब हमने क्या किया, 0 से इसको काटा, यहाँ से हमने किया 7 टाइम हमारा गया 280 प्लस इससे कितना हुआ 8 5 40 0 4 360 इज इक्वल टू x/100 इंटू 256। आप हर जगह पे इसको काटने की ज़रूरत नहीं, आप इसे छोड़ के चल सकते हैं। एंड में अगर आपको लगता है कि हाँ मेरा मतलब कि एडजस्ट हो जाएगा तो उस पर आपको टाइम लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो ये आपका आ गया 640 इंटू में 100 अपॉन में 256। अब आपको पता है कि ये 8 से डिवाइड होता है, ये भी 8 से डिवाइड होता है। ठीक है, फिर इसको हम 8 से कर सकते हैं एंड देन 25। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, x इज इक्वल टू 250। ठीक है, क्योंकि 25 इंटू 10 आपका 250 के इक्वल आएगा, तो 250 यहाँ पे आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। इस क्वेश्चन के अंदर एक चीज़ जो यूज़ हो रही है, जो कि अभी मैंने आपको नहीं कराई है, मैं जल्दी उसके ऊपर भी वीडियो लेके आऊँगा कि किस तरीके से आप स्क्वायर या स्क्वायर रूट या क्यूब ये इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं विद इन सम सेकेंड्स। ओके, उससे पहले आपको एक काम ज़रूर करना है, 1 to 20 तक के आपको क्यूब, जो मैं आपको बार बार बताता रहता हूँ, 1 to 50 तक के आपके स्क्वायर, ठीक है, और 1 to 20 तक के टेबल्स अगर आप याद कर सकें तो वो आपकी कैलकुलेशन के अंदर हमेशा ज़रूरी मतलब आपको हेल्प ज़रूर करेंगे। आइए सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। हमें यहाँ पे दिया गया है कितना 1749.98, तो हम क्या लिखेंगे 1750 अपॉन में 350 इंटू में 50 प्लस 111 इज इक्वल टू x²। हम इसको काटेंगे कितना 7 टाइम्स, 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, 7 5 जा कितना 35। तो यहाँ पे आ गया 250 और इसमें हम 111 को प्लस करेंगे तो 163। अब यहाँ पे आने के बाद अगर आपको याद है कि हाँ 361 किसका स्क्वायर रूट होता है तो आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी, वरना आप निकाल भी सकते हैं। तो यहाँ पे जैसे हमें पता है 361 19 का स्क्वायर होता है, तो हमने 19 को सही मार्क कर दिया। ठीक है, कोई भी क्वेश्चन समझना है तो भी हम मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ इसे शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आपको आने वाले आपके सभी एग्जाम्स के अंदर सिंप्लीफिकेशन, अप्रॉक्सीमेशन और आगे आने वाले जो भी टॉपिक्स मैं कराऊंगा वो ज़रूर हेल्प करेंगे। और हमारे साथ जुड़े रहिएगा ताकि हम आपको अच्छे से अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करा सकें। आइए चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्या दिया हुआ है हमें,
20.021, ठीक है। इसको हम डायरेक्ट क्या लिखेंगे, 20 + 5 + 30.5। यहाँ पे आपके सामने मैंने क्या कहा था कि अगर ऐसी कोई वैल्यू दी हुई हो आप उसे 30.5 मान के कीजिए, आपका आंसर बिल्कुल ठीक आएगा। अब मैं आपको ऐसे भी करके दिखाऊंगा, और जैसे मैंने आपको बताया कि काफ़ी लोग इसे आगे पीछे करके कर देते हैं, तो उस तरीके से भी करके दिखाऊंगा, ठीक है, जिससे आपको पता चले डिफरेंस क्या आएगा, ठीक है। एंड -50 = x। यहाँ से आपका कितना आया, 25 और 30, ये आपका कितना आ गया, 55.5 -50 = x। आपका डायरेक्ट आंसर आ गया 5.5 = x। एंड फर्स्ट आपका बिल्कुल सही आंसर। अब हम बात करते हैं जो मैं आपको बताया था शुरुआत में, कि अगर आप उस तरीके से मान के डायरेक्ट इसको अप्रॉक्स मान के कर देंगे तो क्या होगा। आप लिखेंगे 20 + 5 प्लस आपका 30 - 50 = x। अब इस केस में आपके सामने क्या आएगा, 25 और 30, 55 - 50 = x। तो 5 आपका आंसर आया। अब जैसे यहाँ पे मैंने आपको कहा था ऑप्शन के अंदर कहीं पे भी ये काफ़ी दूर दूर ऑप्शंस दिए गए हैं, लेकिन अगर आपको ऑप्शन इस तरीके से दिए जाते 5.5, 6, 5, 4.5 एंड आपका 3.5, अगर इस तरीके से आपको आंसर दिए जाते तो आप इसमें इस केस में 5 को सही आंसर मार्क करके आते, जो कि गलत होता, ठीक है। तो इन चीज़ों का ध्यान आपको ज़रूर रखना है, हमें इस वाले फॉर्मेट की तरीके से काम करना है, ठीक है। आइए चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन के ऊपर। अगले क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे सभी लोग। वीडियो को पॉज करके सॉल्व करके ये देखिए कि आप कितनी देर में इसको सॉल्व कर पा रहे हैं। हमें दिया हुआ है 15 का स्क्वायर + 5 का क्यूब + 50 = x²। अब अगर हमने जो चीज़ मैंने आपको बताई वो याद नहीं किया, तो इसी क्वेश्चन को करने के लिए हम क्या करेंगे, पहले हम 15 × 15 करेंगे, फिर उससे एक आंसर आएगा, फिर 5 का क्यूब निकालेंगे, उससे एक आंसर आएगा, देन इनको प्लस करके देन उसका स्क्वायर रूट निकालेंगे। बट हमें इतना टाइम एग्ज़ाम के अंदर नहीं मिलता है, हमें इसी टाइम को बचाना है, तो उसके लिए कुछ छोटी छोटी चीज़ें हमें याद रखनी पड़ेंगी। जैसे कि हमें पता है 15 का स्क्वायर क्या होता है, 225। उसके बाद हमने देखा 5 का क्यूब कितना होता है, 125। फिर हमने क्या किया, 50। डायरेक्ट हमने क्या लिखा, 0, 1। इधर आपका कितना आया, इधर आपका आया 10, 10 का 0, फिर 1 एंड देन 400। और 400 का कितना होता है रूट, 20। तो यहाँ पे 20 आपका सही आंसर हो जाएगा। तो इन चीज़ों को याद करने से आपको क्वेश्चंस के अंदर काफ़ी बेनिफिट मिलने वाला है। आइए चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। होप सो आप सभी लोगों ने पॉज करके इस क्वेश्चन को भी ट्राई किया होगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चन को करना। इसकी वैल्यू हम क्या लेंगे, 13.96 + 412 - 2704 = x - 31 का स्क्वायर। अब इसको हम प्लस करेंगे तो क्या करेंगे, प्लस और माइनस साथ करने का, जैसा कि मैंने आपको बताया कि साथ साथ में भी आप कर सकते हैं, ठीक है। किस तरीके से कर सकते हैं, 6 और 2 8, 8 में से 4 गया, कितना बचा, इसमें आपकी ये वाली वैल्यू कम आएगी ना, ठीक है। ठीक है, ठीक है। तो 1396 को हम 412 करेंगे, कितना आएगा, 8081। और इसको हम 2704 में से माइनस करेंगे, 1808, कितना आ जाएगा, यहाँ पे आ गया आपका 6, देन 9, देन आपका आया 8, 896 माइनस का। अब इधर से 31 का स्क्वायर कितना होता है, 961। अगर ये आपको याद नहीं है तो आप याद कर सकते हैं, वरना निकालने का तरीका जैसे मैंने आपको बताया था, किसी का भी स्क्वायर निकालना है, फर्स्ट का स्क्वायर 9, सेकंड का स्क्वायर 01 एंड देन इन तीनों को मल्टीप्लाई, 3 1 3 2 6, तो 06, यहाँ से एक गैप छोड़ के आप 06 करके इसे लिखेंगे, तो इसको प्लस कर देंगे 6 9, तो 961 इसका स्क्वायर आया। इसके ऊपर मैं आपके लिए एक सेपरेट वीडियो लेके आऊँगा, जिससे कि आपको अच्छे से स्क्वायर और स्क्वायर रूट समझ में आ सके, ठीक है। तो अब हम इसका क्या करेंगे, इसे मैं यहाँ से रब कर देता हूँ, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, इसको -961 और उधर से ये आके हो जाएगा, सॉरी +961, इधर से इधर आके प्लस हो जाएगा,
एंड इसमें से हमें 8 9 6 को माइनस कर देना है। 11 में से ये गए, कितना बचा 5, एंड देन 15 में से 9 गए 6, तो आंसर कितना आया 65। 65 आपका आंसर है। ठीक है, चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। सभी लोग ट्राई करेंगे इसको, और अपना टाइम को भी ज़रा कमेंट बॉक्स में ज़रूर कीजिएगा कि इस क्वेश्चन को करने में आपको कितना टाइम लगा, ताकि हमें भी पता चले और आपको भी अपने आप को एनालाइज करने में हेल्प मिले। चलिए करते हैं इस क्वेश्चन को। अब ये जो है बोर्ड मास के अकॉर्डिंग सबसे पहले हमें ब्रैकेट को सॉल्व करना पड़ेगा। तो हमें क्या लिखना पड़ेगा 23 इंटू 23, क्योंकि इसकी वैल्यू भी क्या आएगी 23। अब वापस से स्क्वायर आ गया। ठीक है, अब दोबारा मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे कैसे किया था मैंने। अगर आपको स्क्वायर याद नहीं है तो 0 4 किसका 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 0 9, एंड देन इन तीनों की मल्टीप्लाई। 2 3 जा 6, 2 जा 12, तो यहाँ पे कितना है 12। यहाँ से एक को छोड़ के फिर आपको 12 लिखना है। ठीक है, 9 2 5, इस तरीके से भी आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। तो 5 2 9 आ गया आपका, तो 5 2 9 आपने यहाँ पे लिखा। इधर आपका कितना आया प्लस के बाद 21 इंटू 7, 7 में जा 7, 7 2 जा 14, इसको आप प्लस करेंगे 6 1 एंड देन 7 एंड देन 6, 676 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, और 676 किसका रूट होता है 26 का। ठीक है, आइए चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे हम लोग। ठीक है, किसी टाइप की आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। इसकी वैल्यू क्या लिखेंगे हम 780 डिवाइडेड बाय 48 इंटू 16। अब अगर हम देखते हैं 16 इससे डिवाइड होगा, यस, कितने टाइम 3 टाइम्स। 3 से 3 2 जा 6 एंड 3 6 जा 18, डायरेक्ट 260 आंसर। इसी तरीके से आपको एक एक स्टेप में आंसर निकालना है। जितने कम से कम स्टेप में आंसर निकालेंगे उतना आपका टाइम सेव होगा। आइए चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। होप सो आपने इसे पॉज करके ज़रूर सॉल्व किया होगा। चलिए अपना इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। पहली टर्म क्या दी हुई है 1485.988, इसकी वैल्यू हम क्या लिखेंगे 1486 प्लस अगली वैल्यू 212 माइनस 1704 इज इक्वल टू x माइनस 11 का स्क्वायर। ठीक है, तो इससे क्या आएगा आपके पास, अगर पहले आप इन दोनों को प्लस करेंगे तो 212 को प्लस कर दें इसमें, 968 माइनस 1704, कितना आया आपके पास आया -6, और इधर माइनस में इधर आके प्लस में क्या होगा 121, कितनी वैल्यू आई 115। तो आपकी x की वैल्यू कितनी आ गई 115। यहाँ से ये इस साइड जाके क्या हो जाएगा प्लस, तो वही वैल्यू यहाँ पे हमने डायरेक्ट पुट की है। होप सो आपको सारे क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे और आपको करने में इसको अच्छा भी लग रहा होगा। इससे आपकी प्रैक्टिस अच्छी होगी, जो कि आपके अर्थमेटिक के क्वेश्चंस को बेसिकली, और साथ साथ आपके सिंप्लीफिकेशन, आपके इसके अलावा आपका जो अप्रॉक्सीमेशन है इसमें तो हेल्प होगी। तो कैलकुलेशन की हर जगह पे आपको DI के अंदर इसकी बहुत हेल्प मिलने वाली है आपको। तो इसकी प्रैक्टिस हम करते रहेंगे ताकि हमें एंड मोमेंट तक इसमें हमारी अच्छी स्पीड बन जाए। ठीक है, आइए चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पे। हमारा अगला क्वेश्चन है होप सो आप सभी लोगों ने कर लिया होगा ट्राई। चलिए अब हम करना शुरू करते हैं। सेम चीज़ जो मैंने आपको बताई थी, मल्टीप्लाई में वैल्यू है, तो हम इसको क्या लिखेंगे 43.5 इंटू 64 अपॉन में 32 इंटू 1/29 माइनस 2 इज इक्वल टू एक्स। 32 2 जा 64, एंड देन यहाँ पे हमारे पास क्या आया 30, इसको हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 86 87 बाई 29 माइनस 2 इज इक्वल टू एक्स। अगर आपको पता है तो ये 3 टाइम्स है, 3 माइनस 2 इज इक्वल टू एक्स, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 1, और ये आपका आंसर है। ठीक है, अगर आपको पता है तो ठीक है, वरना कई बार आप ये भी चीज़ आइडिया लगा सकते हैं कि क्या 9 के टेबल में कहीं पे 7 आता है, तो आप कहेंगे हाँ आता है, कितने टाइम 3 टाइम, तो डायरेक्ट इसको 3 टाइम करके आप देख सकते हैं। वैसे अगर देखेंगे तो 20 इंटू 3 इज इक्वल टू 60 होता है, 9 3 जा 27,
तो ये कितना होता है 87। मतलब धीरे धीरे आपको माइंड में कैलकुलेशन नहीं करनी आ जाएगी, तो ये सारी चीज़ें आपको याद होने लग जाएंगी कि किस तरीके से आप इनको शॉर्टकट के थ्रू कर सकते हैं, इजीली इसका पता लगा सकते हैं। आइए चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। सभी लोग इसको भी ट्राई करेंगे। होप सो आप सभी लोगों ने ट्राई कर लिया होगा। चलिए करते हैं इसे। अब हम क्या करेंगे, इसकी वैल्यू को जैसे कि x हमने माना इंटू 625 इज इक्वल टू, इधर कितना आएगा, ये आपका हो जाएगा 15625 और इधर से आपका कितना आ जाएगा 10,000। तो डायरेक्ट इसको हम लिख सकते हैं 25625 अपॉन में ये यहाँ पे डिवाइड में आ जाएगा 625। अब कहीं पे भी अगर ऐसा आता है तो बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करें, डायरेक्ट आप मिनिमम से काटना शुरू कर दें। जैसे कि हम 5 से काट के देखते हैं। 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, 5 5 जा 25, 5 1 जा 5 एंड 5 2 जा 10, 5 5 जा 25। फिर 5 से काटेंगे 25, ऊपर कितना आएगा 5, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25 और 25 इंटू मतलब 25 5 जा कितना होता है, वेट अ सेकेंड, शायद हमने इसमें कहीं गलती की है। हमने इसे 5 से काटा तो 125 आ गया। इसको हमने 5 से काटा, 5 5 जा 25, 0 सॉरी 5 1 जा 5 एंड देन 5 2 जा 10, 5 5 जा 25। इसके बाद हमने इसे काटा तो यहाँ पे आया 25, यहाँ पे आया आपका 5 1 जा 5, 5 2 जा 10 एंड 5 5 जा 25, सॉरी 5 ओके 1025 आएगा ना। 5 1 जा 5 एंड देन 1 के साथ 0 लगाएंगे तो 2 उसके साथ आएगा एंड 2 जा 10 और ठीक है। अब इसे हम 5 से काटेंगे 5, 5 2 जा 10 एंड देन 0 एंड 5 5 जा 25। फिर हम 5 से काटेंगे तो 5 4 जा 20 एंड 5 1 जा 5, तो 41 इसका आंसर आएगा। एक बार दोबारा अगर देखना चाहते हैं तो दोबारा मैं आपको दिखा देता हूँ, एक सेकेंड। हम इसे एक बार दोबारा ट्राई कर लेंगे। क्या लिखेंगे हम, x इंटू 625 इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू 15625 और इधर से हमारे पास आया 10,000। तो हमने डायरेक्ट इसे ऐड करके क्या लिख दिया 25625 अपॉन में ये वैल्यू आएगी तो 625 हमने लिखा। देन हमने 5 से काटा, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10 एंड देन 5 5 जा 25। इधर हमने लिखा 5 5 जा 25, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10 एंड 5 5 जा 25। देन अगेन हमने काटा 5 2 जा 10, 5 5 जा 25। देन 5 से काटा हमने इसको, कितना आया 5 1 जा 5, 0, 5 2 जा 10 एंड 5 5 जा 25। देन 5, देन यहाँ पे कितना आया 2 0 5, देन 5 से काटा तो 5 4 1, तो आंसर आपका आ गया 41। आइए चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पे। इसे भी जल्दी से हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। इसकी वैल्यू हम कितनी लिखेंगे 30/100, या फिर इसको हम डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं 3/10 इंटू 700, ठीक है, माइनस 350 प्लस 82/100 इंटू इसको हम 500 लिख लेंगे, ठीक है। क्या आएगा, 0 से 0 गया, इधर 0 से 0 गया, 7 3 जा 21 माइनस 350 प्लस 5 2 जा 10 0, 5 8 जा 40 41। अब इसमें हम 210 प्लस करेंगे, 620, इसमें 650 को माइनस करेंगे 0 और यहाँ पे आपका आया 12 में से 5 गए कितना 7 एंड देन 5 यानी कि 270, तो 270 हमारा सही आंसर होगा, ठीक है। इसको ईजीएस्ट मेथड इसके यही है कि आप जितना मैक्सिमम माइंड में हो सके उतनी कैलकुलेशन हो सके। अभी मैं आपको समझा रहा हूँ तो मुझे थोड़ा टाइम भी लग रहा है, वरना मैक्सिमम 10 to 15 सेकेंड के अंदर आपको इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस करके अगर आप इतना करेंगे तो आप ये देखिए कि आप ऑलमोस्ट 1 मिनट के अंदर 3 से 4 क्वेश्चंस को सॉल्व आराम से कर सकते हैं। और अगर यही चीज़ रहेगी तो आप 2 से 2.5 मिनट के अंदर अपने एग्ज़ाम में 8 से 10 नंबर को सिक्योर कर सकते हैं। इसी चीज़ के लिए हमें इसकी प्रैक्टिस करनी है। आइए चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। काफ़ी इजी क्वेश्चन है, जल्दी से सारे लोग करेंगे। क्या लिखेंगे इसको हम 119
क्या आ गया यहाँ पे 41 और यहाँ पे 9, 18, 19, 9, 1, 4, 1, 5 और 1, 6, 1। सिंपल स्क्वायर का लगाते हुए 13 हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आएंगे सारे। होप सो इस क्वेश्चन को आप सभी लोगों ने ट्राई कर लिया होगा। ठीक है, अब हम करना शुरू करते हैं। 59 + 52 - 48 + x = 86। कितना आएगा यहाँ से? इसको आप डायरेक्ट ऐसे भी कर सकते हैं 50, 50, 100, 9, 11, 1, 1, 1 और इसमें हमने 86 को और 48 को माइनस करना है। तो हम क्या करेंगे, 86 और 48 को प्लस कर लेंगे पहले। तो कितना आएगा हमारे पास? 134 एंड देन माइनस करेंगे। 4 में से 1 गया 3, 3 में से 1 गया 2 एंड ये आ गया आपके पास -23 = -x, क्योंकि ये x इस साइड जाके क्या हो जाएगा -x। माइनस से आप माइनस को काट देंगे तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 23। ठीक है, तो ये 23 आपका सही आंसर होगा। सो आज के लिए फ्रेंड्स इतना ही। आगे हमारे साथ बने रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा इसे लोगों के साथ शेयर कीजिए, ताकि जिन लोगों की कैपेबिलिटी नहीं है कि कोचिंग को ज्वाइन कर सकें और जिन लोगों को आगे तैयारी करनी है SBI क्लर्क की, SBI PO की, IBPS क्लर्क, IBPS PO, इसके अलावा आपका RRB क्लर्क, RRB PO की, या किसी भी इंश्योरेंस एग्जाम्स की, जैसे आने वाले टाइम में अभी ESIC की वैकेंसी निकलने वाली है, तो उन सभी चीज़ों के लिए ये इंपॉर्टेंट रहेगा। सो थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।